सुनो, दूध पियोगे या चाय बना दूं? ला, जो तेरा मन करे बोला कर दे दे। काम छोड़ दूं, पहले पहले दूध और चाय पीऊं, ठीक है ना? तुझसे 1000 बार कह दिया, अगर मैं जब काम किया करूं तो मुझे बीच में डिस्टर्ब करने मत आया कर। लेकिन नहीं, तेरे तो समझ में बात ही नहीं आती ना बिल्कुल। अरुण, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हो। अब तो बात बात पर गुस्सा करते हो। अरे क्यों ना करूं गुस्सा? अगर मेरी शादी पापा उस टाइम तुझसे ना कराते ना और आज शादी करता, तो आज मेरे पास इतनी बड़ी जॉब है। अगर किसी से 2 कार दहेज में मांगता ना, 2, तो वो भी आराम से मिल जाती। कंपनी में जितने की भी जॉब है ना, या जिसकी भी शादी हो रही है, उसको दहेज में मर्सिडीज, BMW, सफारी, इतनी बड़ी बड़ी कार मिल रही है। देख, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे साथ प्यार से पेश आऊं, तो तू एक काम कर, अपने भैया को कॉल कर और उससे बोल कि मुझे कार देगा। और अगर वो मुझे कार नहीं दे सकता ना, तो तू मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना सीख ले। और अगर नहीं बर्दाश्त कर सकती ना, तो छोड़ के चली जा मुझे। मैं किसी दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा, ठीक है? नहीं अरुण जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम अब दहेज में कार चाहिए? हाँ चाहिए। अरुण, तुम्हारी शादी को पूरे 3 साल हो गए। जब से तो तुमने कुछ नहीं मांगा और अब कार मांग रहे हो। ऐसे 3 साल बाद कार कौन मांगता है दहेज में? पहले मेरी जॉब नहीं थी, लेकिन अब बहुत अच्छी जॉब लग गई है मेरी। और अगर तुम इतने पैसे कमाने वाला लड़का ढूंढोगे ना, तो 40 लाख का दहेज देना पड़ेगा तुम्हें। अरे मैं तो बस कार ही मांग रहा हूँ। अरुण देखो, जिस टाइम हमने अपनी बहन की शादी तुमसे की थी, उस टाइम तो तुम्हारी जॉब भी नहीं थी, लेकिन जो भी तुमने मांगा हमने दिया। लेकिन अब तो तुम्हारी जॉब लग गई है, ये तो अच्छी बात है ना। अब तो तुम बहुत पैसा कमाओगे, कुछ भी ले सकते हो, तो फिर भी हमसे कार क्यों मांग रहे हो? और वैसे भी उस टाइम जितना तुम्हारे नसीब में था तुम्हें मिल गया, और तुम अचानक से 3 साल बाद दहेज में कार मांगने लग जाओ। ऐसा कहाँ होता है? ये अच्छी बात नहीं है अरुण जी आपकी। अच्छा, हमारी बात अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात अच्छी है ना? तुम शादी के 10 साल बाद भी दहेज मांग रहे हो। भूपेंद्र, बाहर आ जाओ। भूपेंद्र, तुम? जैसे तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की और जो भी हमने दहेज मांगा वो तुमने दिया, वैसे ही इन्होंने अपनी बहन की शादी तुमसे की और जो भी तुमने दहेज मांगा ना, वो इन्होंने सब दिया। मेरी जॉब लग गई है, तो मैं तुमसे दहेज में अब कार मांग रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी बात गलत दिख रही है और कह रहे हो कि शादी के 3 साल बाद दहेज कौन मांगता है। अरे तुम्हारी शादी को तो 10 साल हो गए, लेकिन तुम अब जाकर इनसे दहेज में बुलेट मांग रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी में उसको बुलेट दी, तो तुम उसकी हिरस कर रहे हो कि उसको बुलेट दी तो मुझे भी चाहिए। अब नहीं कहोगे कि जब का माहौल अलग था अब का माहौल अलग है, जितना हमारे नसीब में था हमें उतना मिल गया। अब बताइए ऐसा कौन करता है? अब आपकी बात गलत नहीं है क्या? जब आप दहेज में शादी के 10 साल बाद भी बुलेट मांग सकते हैं, तो मैं शादी के 3 साल बाद जॉब लगने पर भी कार क्यों नहीं मांग सकता? तुम्हें पता है, कल मुझे भूपेंद्र रेस्टोरेंट में मिले थे, बहुत परेशान थे, अरे रो रहे थे। तब इन्होंने मुझसे सब बताया कि तुम इनसे दहेज में बुलेट मांग रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी छोटी बहन को बुलेट दी। और इनके बुलेट ना देने पर तुम इनकी बहन के साथ मारपीट करते हो, उन्हें घर से निकालने के लिए कहते हो। जब तुम 10 साल बाद भी शादी के इतना कुछ कर सकते हो, तो मैं शादी के 3 साल बाद भी जॉब लगने पर क्यों नहीं कर सकता? अरुण जी, मैं समझ गया तुमने ऐसा क्यों किया। जब मैं दूसरों से दहेज मांग रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब तुमने हमसे दहेज मांगा, मेरी बहन को परेशान किया, तो बहुत गुस्सा आया मुझे, बहुत बुरा लगा। ऐसे ही नहीं लगा होगा। देखो, जैसे तुम्हारी बहन वैसे ही इनकी बहन, और जो हमारे नसीब में था वो हमें मिल चुका है। और बाद में हम किसी की देखा देख कुछ भी मांगने लग जाएं, तो वो हमारी गलत बात है। अरे मैं तो वैसे भी दहेज के खिलाफ हूँ। अरे हमें दहेज चाहिए ही क्यों? क्या हम बिना दहेज के अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? अरे एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को दे देता है,
इससे बड़ा दहेज और क्या होगा हमारे लिए। देखो, अगर फिर कभी तुमने दहेज मांगा ना, तो मैं भी मजबूरी में पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुझे भी कार चाहिए तो चाहिए। और ये श्रद्धा ने मैंने मिलकर ये प्लान किया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। अरुण जी, मैं लालच में आ गया था, अपने साडू की हिरस करने लगा था कि उसे बुलेट मिली है तो मुझे भी चाहिए। लेकिन आज तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मैं कितना गलत था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं घर जाकर ममता से माफ़ी मांग लूँगा। और भूपेंद्र, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। अरे जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसा मत करो। आप समझ गए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।